तो अभी हम ऐसा करने वाले अभी हैं इसी वक्त बने कि जो सामने आएगा उससे मैं प्रश्न पूछूंगा और उसको हिंदी में आंसर देना है। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना? कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं दूसरे लोगों के लिए? प्रभु जी मैं इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करके बताइए कितने लोग अग्री करते हैं कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा प्रभु जी मैं और आपको आंसर देना है। हाँ, कोई चाहे तो रीट्राई भी कर सकता है। हमारे धुरंधर का है, 2 धुरंधर थे जिन्होंने जीरो स्कोर किया था, गौरांगी और सानिल। चाहे तो वो भी रीट्राई कर सकते हैं क्योंकि तब प्रभु तक जी तो तैयारी हो गई थी। हम भी दोबारा ट्राई करके मार्क्स वापस बना सकते हैं जो हाँ लूज हाँ, कर दिए। कर सकते हैं। बेस्ट आउट ऑफ 2 है। बट हिंदी में टाइम बोलना है वापस। हिंदी में बोलना है पूरा। ठीक है। हाँ, तो यस, कौन आ रहा है सबसे पहले सामने? हैंड डाउन कर लो अभी। सबसे पहले कौन आ प्रभु रहा जी है? थोड़ा डिस्काउंट दे दो प्रभु जी, इंग्लिश में बोलने दो प्लीज। प्रभु जी मैं ही दे रही थी। हाँ, प्रभु जी आई गो। वृंदा? यस वृंदा, ओके। वृंदा, तो मैं 5 अच्छे क्वेश्चन ही पूछता हूँ। फर्स्ट प्रभु क्वेश्चन, जी इंग्लिश बोली। कहाँ गई वृंदा? सामने नहीं है? मैं यहीं पर हूँ। हाँ, मैं सब करते हैं बकरी की तरह। हाँ, बुरा मत मानिए, बट ऐसे ही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं सब करते हैं। तो वृंदा, योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर मदर्स नेम? जल्दी जल्दी बोलना, ये रैपिड फायर चल रहे हैं। स्पिरिचुअल वाला या मटेरियल वाला? 2 तो आपके कट गए। चलो, कोई भी नाम बोल दिया अभी अभी, इट डज नॉट मैटर। 2 विकेट तो गिर गया आपका स्पिरिचुअल मटेरियल बोल के। ओके में 3 हो गया। यस, माइक ऑफ नहीं करना, माइक ऑन रखिए और बोलिए। व्हाट इज योर मदर्स क्या नेम? बोलना है? व्हाट इज योर मदर्स नेम? गीतांजलि शर्मा धसवाना। नहीं, पूरा बोलना है आपको। मेरी माता का, मेरी माता जी का मेरी नाम। माँ का नाम गीतांजलि शर्मा धसवाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्टर इज द स्कूल लोकेटेड? प्रभु जी आई डोंट नो डोंट नो? आई डोंट नो because I've joined a new school this year, प्रभु जी, that's why. ओके, चलो ठीक है, तो हम उसको करते हैं। विच प्लेस वॉज योर प्रीवियस स्कूल लोकेटेड? काउंटिंग हो रहा है, हिंदी में वसंत बोलो। विहार। पूरा बोलना है वसंत यार, विहार। चीटिंग मत करो, पूरा सेंटेंस बोलना है। प्रभु जी मुझे पता ही नहीं है। आप बोलो ना कि मेरा जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ती थी वो स्कूल वसंत विहार में, ऐसे बोलो ना। समझ रहे हैं? हाँ, यस। जिस विद्यालय में मैं पहले पढ़ती थी वह वसंत विहार में है। वसंत विहार में है, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर? मेरी अध्यापिका का नाम राधिका शर्मा है। राधिका शर्मा है, ठीक है। और वो विच इज योर फेवरेट गॉड इन लाइक इस्कॉन? फेवरेट डीटी इन इस्कॉन? डीटी हिंदी में क्या बोलेंगे प्रभु जी? 4 तो हो गए। प्रभु जी डीटी नहीं आता मुझे। ठीक है, बोलो। मेरे हिसाब से गौरनिताय। गौरनिताय, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट स्वीट डिश? मेरी पसंदीदा मिठाई काजू बर्फी है। काजू बर्फी, ठीक है। वृंदा स्कोर्ड 4 ओवर हियर। थैंक यू वृंदा। नेक्स्ट कौन आना चाह रहा है? केशव आ रहा है। हाँ, केशव। प्रभु जी मैं करूं? नहीं, अभी केशव आ गया पहले। केशव, शिविका को भी बुलाओ, शिविका का भी टेस्ट लेंगे हम। प्रभु जी शिविका खेलने गई हुई है अब। ठीक है, तो केशव आपसे हम थोड़े आसान प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। So, in which year did you first went to an ISKCON temple? मेरा पहला साल जब मैं इस्कॉन गुरुग्राम गया था वह करीबन 5 साल पहले था। नहीं, मैं तो साल पूछा, साल बताइए ना, घुमा क्यों रहे हैं? वह था सन 2015। 2015, ठीक है।
Next question. So, what is the thing that bores you the most in Krishna consciousness? इतना क्या सोच रहे हैं? प्रभु जी, फेयर नहीं है कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन बोल रहे हो और हम हिंदी में आंसर देंगे? अभी तो पता लगेगा वो कितनी हिंदी आती है कितनी नहीं आती. सारा टेस्ट तो यहीं पर ही है ना. ठीक है, केशव के 5 पॉइंट्स कट गए इस चक्कर में because they did not अरे प्रभु answer. जी, Next question. प्रभु जी, Next question. What is the best thing you like about these sessions? मुझे इन कक्षाओं की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वह बहुत ही अनुशासित तरह में चलते हैं. अनुशासन और कहाँ हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है. मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ. अनुशासित कैसे हुआ ये? प्लीज एक्सप्लेन. और प्रभु जी, मजेदार होता है. बहुत एक्सप्लेन मजेदार कीजिए ये होता है. अनुशासित कैसे हुआ? कैसे प्रभु अनुशासित जी, है आपके तो हिसाब से? मैं अपना उत्तर बदल रहा हूँ. मजेदार होता है. अच्छा, मजेदार कैसे होता है? कैसे मजेदार होता है ये क्लासेस? जैसे हम बहुत सारे कृष्णा के खेल खेलते हैं. अच्छा, और बहुत सारे कहानियां सुनते हैं कृष्णा के ऊपर. कृष्णा से बोलो 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 जल्दी जल्दी. प्रभु जी, बोल दिया. बस जी. प्रभु जी, अब और बहुत कुछ है पर उसको हिंदी में उसको वो व्यक्त कर पाना बहुत कठिन हो रहा है अभी आपके लिए. आई कैन प्रभु जी अंडरस्टैंड. मैंने ना एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछना है. अभी केशव प्रभु जी ने कहा नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ. अभी हम पहले बाकी सबको ले लेते हैं, बाद में पूछेंगे. तो वो यस, संबंधित इज रिलेटेड. ठीक है केशव, शुड आई आस्क वन मोर क्वेश्चन टू यू या यू सरेंडर ओवर हियर? प्रभु जी, आप पूछ लीजिए. पूछ लें. तो which is your favorite memory in an ISKCON temple? मेरी सबसे प्रिय याददाश्त यह है कि मैं हमारा मतलब कि क्या कीर्तन करना सबसे मेरी अच्छी याददाश्त है. और सबसे मतलब अच्छी अपने याददाश्त? दोस्तों से सबसे अच्छी याददाश्त कीर्तन करना याद- कैसे हो सकती है यार? सबसे अच्छी याददाश्त mean there is a यादगार. specific, it means there is a यादगार. specific event that is being pointed out. तो specific event बताना है आपको, क्या था? वह था फूलों की होली. वह मेरे को बहुत अच्छी लगी थी. फूलों की होली. जी, वह मेरी सबसे पसंदीदा चीज थी. पसंदीदा महोत्सव था. ठीक है. थैंक यू केशव. तो वी हैव एट प्रेजेंट केशव को, क्योंकि ही डिड नॉट आंसर वन क्वेश्चन, तो इसलिए हमने उसका वो लिया है, 5 मार्क्स डिडक्ट किए हैं उसमें. तो केशव स्कोर 6. ईशा, आप रेडी हो? सामने आ जाओ. ईशा से पूछते हैं अगला क्वेश्चन. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन. आप इन विच ईयर आप हाउ डिड यू कनेक्ट टू ISKCON? प्रभु जी, मेरे माता के कोई लोगों ने बताया था. माता के लोगों ने? प्लीज एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग यू यूज्ड. माता के लोगों ने, what do you understand by this? I guess there are a lot of people who are unable to understand this. मेरे मम्मा के कजन्स को क्या बोलते हैं? रिश्तेदार. थैंक यू. धन्यवाद. रिश्तेदारों ने बताया था कि ISKCON मंदिर आप जा सकते हैं, तो अच्छा. हम पहली बार गए थे. अच्छा, तो what is it in particular in ISKCON Ludhiana that you like the most?
The temple I'm talking about. प्रभु जी, अगर किसी को चैंटिंग के टाइम पे, माला करने के टाइम पे निद्रा आती है तो हाँ। वो ऊपर वाले कमरे में जाके सो हाँ। सकता है। अच्छा, क्या बात है। ये तो बहुत बढ़िया है। ओके, so favorite devotional service that मृदंग you बजाना। can, मृदंग बजाना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि describe Srila Prabhupada in one line. प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि 70 साल की उम्र में बाहर के विदेशों में जाकर, इतनी सर्दी में भी बाहर के विदेशों को भी विस्तारित रूप में बताइए प्लीज। बाहर के विदेश कौन से होते हैं और घर के विदेश कौन से होते हैं? विदेशों में जाकर दूसरे विदेश में शायद। नेक्स्ट टाइम मैं ना गलत हिंदी के नंबर भी काटूंगा आप लोगों के। अरे पता नहीं क्या क्या हिंदी बोल लो। आप लोग सीखते नहीं, होता नहीं कौन से स्कूल में आपको कौन से स्कूल में हिंदी नहीं सिखाते आपके स्कूलों के अंदर? स्कूल के नाम तो बता ही रहे हो आप लोग। प्रभु जी, हमारा स्कूल ना झंडा लहराता, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। नहीं, हिंदी सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं ना आप सब लोग। दैट मीन्स यू आर नॉट स्टडीइंग हिंदी सीरियसली। ठीक है ईशा, हम यहीं पे एंड करते हैं, आपने बोल दिया। मेरे स्कूल में हिंदी तो पढ़ाते हैं पर मेरी हिंदी कमजोर है। हाँ, सबकी हिंदी कमजोर है। ठीक है, प्रणव प्रो। नहीं, तो माही मेरे मम्मा तो हिंदी की टीचर है तभी मेरी हिंदी कमजोर है। क्या बात है, ये हो गए आदर्श व्यक्ति हमारे बीच में। मम्मी हिंदी की टीचर और हमारी हिंदी कमजोर है। वेरी गुड। माही कहाँ है? माही ढूंढ रही, माही नहीं मिल रही। आ जाओ माही, सामने आ जाओ। प्रभु जी, शिविका भी आ गई अब। हाँ, शिविका से पूछेंगे। हाँ, तो माही आपने सब कुछ लिख लिया है तो आप यही बताइए कि व्हाट इज योर फादर्स नेम? प्रभु जी, मेरे पिताश्री का नाम नहीं नाम भूल गए? कुनार तिवथिया है। अच्छा, ठीक है। एंड इन विच व्हाट डज योर मदर डू? मेरी माता सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा, what is your mother doing at the time when you are attending these classes? मेरी माँ, अरे माए मिलन बताना नहीं है, चुप रहो। मेरी माँ पढ़ाई करती है। पढ़ाई करती है? पक्का पढ़ाई करती है, पढ़ाती है? नहीं, अरे नहीं, वो पढ़ती हैं क्योंकि उनका पढ़ाने के लिए करती है। चित्र का नहीं, चित्रकारी करती है। चित्रकारी है तो उसका टेस्ट है। टेस्ट है तो पहला विकेट गिरा आपका टेस्ट के थ्रू। यस, ठीक है। तो वो उसके लिए पढ़ती हैं। उसके लिए पढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यू ऑल गो yesterday evening? We yesterday दो कल 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 मेरी माँ का जन्मदिन था तो हम कहीं बाहर गए थे। वही तो पूछा, कहाँ बाहर गए थे? वेयर डिड यू गो? कहीं बाहर गए थे या गिवन अ वेरी जेनरिक आंसर?
कल हम रात को खाना खाने गए थे। खाना खाने बाहर गए थे। ठीक है, माही का अकाउंट को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कौन आ रहा है? हमारा इंग्लिश हिंदी टीचर का बेटा गौरीश शर्मा। बता दो मैंने कितने अंग्रेजी शब्द बोले आपने 4 बोले। हैं? 4। वो भी इतना सारा तो मिलन ने हेल्प किया है, वो तो अभी मैं काउंट नहीं कर रहा आपका। गौरीश प्रभु आ जाओ सामने। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन, वेयर इन विच स्कूल डज योर मदर टीच हिंदी? लाला सरकार स्कूल। पूरा बोलना है। कौन? मेरी है ना, माई मदर टीचेस हिंदी इन दिस पर्टिकुलर स्कूल। सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर स्कूल। मेरी माता श्री स्कूल का नाम था लाला सरकार सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाती हैं। क्या नाम इतना बड़ा है। अच्छा, हिंदी हाँ। का विषय पढ़ाती है। ठीक है जी। एंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू लाइक काइट फ्लाइंग? बोलो। बिकॉज बिकॉज मेरी उसमें बहुत रुचि है। हाँ वही तो पूछा, क्यों रुचि है? मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत मजा आता है। ओके। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ राउंड्स दैट यू हैव चैंटेड इन अ डे? 18 18। पूरा सेंटेंस बोलना था। द हाईएस्ट मैंने नंबर आज ऑफ तक राउंड्स। सबसे ज्यादा माला की है जो है 19। ठीक है जी, थैंक यू। 5 शब्द का इस्तेमाल किया आपने 3 क्वेश्चन में ही। धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए कौन आ रहा है हमारे सामने? हिमांशु है। हिमांशु प्रकट हुए हमारे बीच में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शक्ल भी दिखाइए अपनी, दर्शन दीजिए सबको। हाँ, हिमांशु हंसते रहते हैं हमेशा। अभी देखते हैं कितना हंसेंगे। आसान क्वेश्चन पूछे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे आपसे? प्रभु जी बीच के पूछ लो। बीच के? बीच के क्या होता है? ये तो कोई शब्द होता है नहीं। ओके, लेट अस बिगिन। वो हिमांशु। बीच के कह रहे होंगे गोवा के। हाँ, बीच के, गोवा के। बहुत अच्छा। हिंदी शब्द का बोला उसने बीच। यहाँ पे भी इंग्लिश समझ आ रहा है आपको? हिंदी बीच की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है हिमांशु, पहला क्वेश्चन, हाउ डिड यू कनेक्ट टू इस्कॉन? प्रभु जी आप भावेश प्रभु को तो जानते ही होंगे। भावेश प्रो को मैं जानता हूँ, हाँ। उनका जन्मदिन था पिछले साल 2018 में। अच्छा, हर साल आता है या तो 2018 में ही आया था? हर साल आता है प्रभु जी बर्थडे तो। अच्छा, तो फिर वहां पे फंक्शन को क्या बोलते, वहां पे उत्सव हुआ था तो वहां पे हम भी गए थे। वो फर्स्ट टाइम हम वहां पर उस टाइम पहली बार गए थे। अच्छा ठीक है, तो ऐसे करके आप इस्कॉन से कनेक्ट हुए। एंड व्हाई डू यू चैंट हरे कृष्णा? ऐसे बोलना, आई चैंट प्रभु हरे जी, कृष्णा बिकॉज करके बताना है। हाँ, प्रभु जी इंग्लिश में? नहीं हिंदी में। मैं माला इसलिए करता हूँ क्योंकि माला करते समय जब शांति रहती है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और माला और करते समय मुझे कोई शोर भगवान कर रहा को है तो बहुत आपको मन अच्छा नहीं लगता लगता? माला करते समय अगर कोई शोर कर रहा है तो और आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है मेरी भक्ति से। अच्छा, वेरी गुड। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तो when you broke your bone due to this and you had a plaster, so how were you feeling at that time? प्रभु जी ये 9 जनवरी को हुआ था
हम्म मैं भाग रहा था तो मैं गिर गया था हम्म और उस वजह से मेरा पैर मुड़ गया, तो इसलिए हो गया था फ्रैक्चर। हाउ आर यू फीलिंग एट दैट टाइम व्हेन यू वर? प्रभु जी बहुत पेन हो रहा। प्रभु जी मैं तो बस प्रे ही करे जा रहा था कि दर्द ना होए ज्यादा। बहुत दर्द अच्छा, हो रहा था उस टाइम। हाँ, तो फिर बाद में सब ठीक हो गया था? ये दर्द रहा था? जी प्रभु जी। पेन होता था? नहीं प्रभु जी, एक दिन रहा था, उसके बाद नहीं रहा था। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। तो आपने 6 इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया, पेन और प्रे भी आपने बोल दिया एंड में। आगे बढ़ते हैं मिलन के पास। मिलन के बाद कार्तिक, कबीर, फिर धैर्य। जल्दी जल्दी प्रभु जी प्रश्न तो पूछिए। प्रश्न पूछते हैं आपसे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम। पहला प्रश्न ये है कि व्हेन इज योर फादर्स बर्थडे? प्रभु जी 2 नवंबर। देखो, पूरा आपको लाइन में हिंदी में बोलना है। माय प्रभु जी, फादर्स मेरे बर्थडे पिता- इज, हाँ, प्रभु जी मेरे पिताजी का जन्मदिन 2 नवंबर को आता है हर साल। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट दीज क्लासेस? प्रभु जी इन क्लासेस में व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? कक्षाओं में मेरे को मेरे को प्रभु जी मेरे को भगवान के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, टेल मी वन थिंग दैट यू हैव लर्नड आउट ऑफ द मेनी थिंग्स दैट यू आर स्पीकिंग। बोलो बोलो, इतना सोचोगे तो -5 कर देंगे केशव की तरह। हाँ, प्रभु जी मैंने सीखा है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई? प्रभु जी मेरा पसंदीदा विषय है गणित। मेरे को वो इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें मेरे को उसमें कोई जल्दी जल्दी, ये क्या कुछ टाइपिंग हो रही है यहाँ पे? भैया गूगल पे टाइप गूगल कर रहे हैं भैया के -5 करेंगे। प्रभु जी वो मेरे को कंफ्यूजन का पता नहीं है। कंफ्यूजन का क्या पता कहते नहीं है? कंफ्यूजन तो बोल ही दिया आपने। कंफ्यूजन चलो, नहीं होती। कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं यहीं पर। आपके -5 होंगे गूगल की वजह से। चीटिंग कर रहे हैं आप सामने सामने। सोहम इज लिविंग, तो सोहम से नेक्स्ट पूछ सकते हैं। सोहम को जाना है, इफ सोहम इज विद अस। यस प्रभु जी। हाँ जी, सोहम दिखाइए, सबको दर्शन दीजिए अपने, वीडियो ऑन करके। नेक्स्ट मैं करूं? हाँ, करते हैं। वेरी सोहम, ये सोहम। तो सोहम, आप बंगाली में आंसर्स बोल पाओगे? आप एक पूछिए, उसमें देखता हूँ। अच्छा, एक पूछो, उसमें देखता हूँ। व्हाई डू यू लाइक पेंटिंग सो मच? पेंटिंग का मुझे याद नहीं आ रहा। अरे आप तो ना बंगाली बोल रहे हो, ना हिंदी बोल रहे हो, ना इंग्लिश बोल रहे हो, तो मिक्स बोल रहे हो। एक लैंग्वेज चूज करो, उसमें बोलो। मुझे प्रभु जी चित्रकारी बोल दूं? हाँ चित्रकारी बोलूं? हाँ, चित्रकारी ही बोलते हैं, चित्रकारी। मुझे चित्रकारी करना पसंद है क्योंकि उसमें बहुत रंग बिरंगी भी होता है। रंग बिरंगी भी होता है, होती है।
होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the first time you visited an ISKCON temple? माइनस कर देंगे, जल्दी जल्दी बोलो। प्रभु जी इसका याद नहीं आ रहा है मैं कब मैं जब 5 साल का था तब मैं कौन मंदिर गया था। तब ISKCON मंदिर गए थे, अच्छा। ओके, विच इज योर फेवरेट बंगाली स्वीट? क्या प्रभु जी? विच इज योर फेवरेट बंगाली स्वीट? मेरा क्या है? मिठाई है। अरे अथर, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, किसको, किससे लड़ाई कर रहे हो? मैं कौन रह गया? ऑफ करो। अब बताओ, आपकी पोल खुल गई सबके सामने। ये सोहम, मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ 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 हाँ। मेरा सबसे पसंदीदा मिठाई है रसगुल्ला। रसगुल्ला, ओके। एंड वन रीजन व्हाई यू अटेंड दीज क्लासेस? मैं ये कक्षा में आता हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी चीजें बोलते हो। बहुत अच्छी चीजें बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल? मतलब आई कीप ऑन रिपीटिंग, बहुत अच्छा ऐसे? नहीं, जैसे कि आप अच्छी अच्छी कहानी बोलते हो। अच्छा, रीजन, ओके, ठीक है, कट गया नंबर। ठीक है, सोहम के भी 3 हुए, तो आई गेस द, थैंक यू सोहम। तो मेरा जो पर्पस था वो तो पूरा हो गया आज के उसका, और टाइम भी है, 25 लोग हैं बोलने को। 25 पर्पस यही है कि हम लोगों को हिंदी नहीं आती है बिल्कुल भी। इन द परस्यूट ऑफ ट्राइंग टू स्पीक वेरी नाइस इंग्लिश। प्रभु जी मैं रह गया। बहुत सारे लोग रह गए हैं अभी, बट मैं अभी जस्ट आई वांट टू कंक्लूड व्हाई आई चोज दिस। द पॉइंट इज, इन द परस्यूट ऑफ ट्राइंग टू स्पीक वेरी नाइस हिंदी, very nice English, we are forgetting our very own roots and culture. So this is not very much appreciable on our part, है ना? So we must understand this. मैं आपको वो कहानी सुनाई थी ना, वो एक व्यक्ति था जो बहुत इंटेलिजेंट था और उसने राजा को कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो उसके बाद उससे क्या हुआ, राजा ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। राजा ने ऐलान किया था कि एनीवन हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा उसको मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। राजा ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, बट जो बाकी सारे जो मिनिस्टर्स थे ना, जो सोच रहे होंगे कि अभी हमारा प्रमोशन होगा और हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो तो नहीं बन पाए। सो वो लोग काफी एनवियस थे, उससे ईर्ष्या करते थे, और वो ईर्ष्या करते करते वैसे सोचते थे कि अब हम ऐसा कुछ करें जिसके थ्रू हम इसको नीचा दिखा सकें और इसको अपने राजा की नजरों में गिरा दें। तो जब ऐसा होगा तो उसके बाद राजा इसको निकाल देगा और क्या पता हम में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए। तो फिर वो देखने लगे, उसको बहुत ही कड़ी निगरानी से देखते थे और वो ढूंढते थे उसके अंदर कोई ना कोई दोष मिल जाए। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने अपने कुछ गुप्तचर भेज दिए और उसके बाद उनको ऐसा, गुप्तचर ने आके उनको बताया कि इसका एक अलग से कमरा है जिसके अंदर उसने एक बहुत बड़ी संदूक रखी हुई है, और उस संदूक के जाके हर रोज उसके अंदर देखता है कुछ। मुझे लगता है ये ना सरकार का पैसा है, वो गायब कर रहा है, गायब करके उस संदूक के अंदर डाल रहा है। तो उसने वो चीज राजा को बताई जाके, सारे मिनिस्टर्स ने मिलके, मंत्रियों ने। तो फिर राजा को यकीन नहीं, और राजा ने कहा कि नहीं, मैंने इसको देखा है, ये बड़ा सत्यनिष्ठ है, ये बड़ा ऑनेस्ट है अपने काम के प्रति, तो ये ऐसे नहीं करेगा। तो उसके बाद में राजा को बोला मंत्रियों ने कि आप आके देख लो, आपको लगता है वही सत्य है, सही सत्य बोलता है सत्यवादी, हम सब तो झूठ बोलते हैं, तो आके देख लो। तो राजा गया और राजा
ने जाके देखा कि वो ऐसे ही कर रहे हैं, तो राजा ने उसको पकड़ लिया, उसमें उसको जो प्रधानमंत्री बना था, और उसको बोला कि ऐसा क्या करते हो तुम को कर रहे हो, गायब कर रहे हो पैसा, तुम्हें जेल में डाल दूंगा मैं। तो उसने बोला कि एक्चुअल में मैं तो पहले चरवाहा था, मैं तो भेड़ चराता था, वो तो भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दी, तो बुद्धि की वजह से मैं अभी प्रधानमंत्री बन गया। बट ये जो संदूक है ना, इस संदूक के अंदर मैं अपने वही चरवाहा के जो कपड़े हैं उसको रखता हूँ, तो जब इसको रखता हूँ ना तो मुझे याद आते रहते हैं कि मैं कहाँ पर था, और भगवान की कृपा से, क्योंकि बुद्धि तो मैंने बनाई नहीं सारी, ये तो भगवान ने दी है, तो भगवान की कृपा से मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सो दिस इज बीइंग अटैच्ड टू द रूट्स, दिस इज द फाउंडेशन। तो हम लोग अगर इंडियन कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं ना, कि हमारा इंडिया है, जैसे अभी ये वीडियो आई, वाई एम आई प्राउड टू बी एन इंडियन, है ना, तो स्पिरिचुअल कल्चर आपने देखी होगी, मैंने ग्रुप पे डाला था। पॉइंट वाज दिस कि वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग वी आर स्पीकिंग इंग्लिश जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, so that people can appreciate us, people can recognize us that yes, he is a very small child but still he is speaking such fluent English, है ना। तो ऐसे करके हम सीखते हैं, और इसलिए आज के टाइम पे एक्सेंट का बहुत वो है कि हम एक्सेंट में इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, दिस इज गुड, नो डाउट, नो इशू एट ऑल, थैंक यू। यस, जिनका हो गया वो जा सकते हैं। आई एम सॉरी क्लास को ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ा, आप लोगों ने बोला था इसलिए मैंने एक्सटेंड किया, मेरा भी एग्जाम है परसों, मेरे को ही पढ़ना है। तो माय पॉइंट इज दिस कि स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट बैड, अलग अलग एक्सेंट में बोलना कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट इतना तो हुआ कि एटलीस्ट आप हिंदी में बोल सको। तो इसलिए पता है क्या है, जो लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आपने सुना है कुछ स्पीकर्स को बोलते हुए, फॉर एग्जाम्पल अमरिंदर प्रभु कितना अच्छा हिंदी बोलते हैं। तो जब वो हिंदी बोलते हैं, आप कंपैरिजन करके देख लीजिए खुद से ही। आप एक व्यक्ति को सुनिए जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, और एक व्यक्ति को सुनिए जो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा है, और आप देखिए आपको किसको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो हिंदी और स्पेशली जो संस्कृत है ना, दीज आर वेरी स्वीट लैंग्वेजेस, वेरी, ये बहुत स्वीट लैंग्वेज है। और जब ये सुनते हैं ना, हाँ, अगर कोई ऐसी हिंदी बोल रहा है ना कि जो आपको समझ आए, एटलीस्ट कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहा है जो आपको सही लग रहे हैं, सो यू विल फाइंड कि स्पीकिंग इन हिंदी इज वेरी मच pleasing to our ears. And apart from this, English, although हम English बोलते हैं, but English जो है ना, English ने सारे के सारे words ना इधर उधर languages से चुरा रखे हैं। तो योग इज अ संस्कृत वर्ड, बट उसको अभी इंग्लिश में बना दिया, तो वो आ लगा देंगे योगा, ये करके ये बोलेंगे सारा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि सी व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज इज इंग्लिश, लुक एट संस्कृत। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में से ये फर्स्ट चैप्टर का थर्ड या फोर्थ वर्स ले रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि संस्कृत में है ना, संस्कृत इज बेस्ड ऑन मीटर्स और टोन पे है, तो वो परफेक्ट है उस सेंस में कि अगर ऐसे है तो ऐसे ही होगा। इंग्लिश में क्या होगा, BUT बट PUT पुट हो जाएगा, ये सुनो, ऐसे करके बहुत सारा वेरिएशन है। अभी वो KNOW भी नो है और NO भी नो है, तो अगर दोनों ही नो है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस K एंड दिस W? तो वो बोल दिया साइलेंट है। नॉलेज आप बोलेंगे तो अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो नॉलेज की स्पेलिंग कुछ और लिखेगा, बट अगर उसने पढ़ा है वर्ड नॉलेज की स्पेलिंग ऐसे तो कुछ और लिखेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वी शुड नॉट सिंपली ब्लाइंडली फॉलो इंग्लिश में बहुत सारे फॉल्ट्स भी हैं, और हमारी संस्कृत है और संस्कृत से ही हिंदी आई है, तो संस्कृत है ना, दीज आर वेरी ग्रेट लैंग्वेजेस। संस्कृत के अंदर डिक्शनरी है, निरुक्ति डिक्शनरी, इसके अंदर 33 करोड़ वर्ड्स हैं, 33 करोड़ वर्ड्स, हाँ 33 करोड़ वर्ड्स हैं निरुक्ति में। और आपको एक प्रभु जी मैं एक चीज बोलूं? हाँ जी प्रभु जी, ये जो नासा ने ये खोज किया कि जो AI रोबोट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो मैं बताता हूँ भी आपको बाद में। प्रोग्राम करने के लिए संस्कृत चाहिए होती है। वो ऐसा नहीं है कुछ, ये एक साइंटिस्ट का
ओपिनियन था, कोई ऐसा रिसर्च नहीं है उनका। वी शुड देख के बोलना चाहिए इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से पहले। एक साइंटिस्ट है 1985 में, रिक ब्रिक्स नाम से, उसने ये बोला था कि इंग्लिश संस्कृत इज अ वेरी नाइस लैंग्वेज। उसने ये इसलिए बोला था कि संस्कृत कैन बी यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज संस्कृत के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, मतलब एक चीज अगर वैसा है तो वैसा ही रहेगा, दैट इज वाई, है ना। तो मैं बस इतना ही था कि आज की एक्टिविटी से कि वी शुड आल्सो बी ट्रू टू आवर रूट्स। हिंदी और संस्कृत को हम नेग्लेक्ट ना कर दें इन द परसुइट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, दूसरों को दिखाने के लिए या फिर अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छा है। प्रभु म्यूट रखे खुद को, बहुत जरूरी है, दिस इज रिक्वायर्ड इन टुडे सोसाइटी, बट हम हिंदी भी साथ साथ पकड़े रखें, ठीक है। यस शिविका, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी, can you also ask for me please? आपसे हम सेपरेटली पूछेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया, अभी एवरीबॉडी इज गेटिंग लेट ना। और एक और चीज पता है, मम्मा मुझे कहती है कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज और हिंदी जो बोलते हैं उसको लिखना है, हिंदी इज स्मूथ। हाँ, हिंदी इज वेरी स्मूथ, यस हिंदी स्मूथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, जो रह गए उनकी बारी कल आएगी, जो रह गए उनकी बारी हम देखते हैं, उनकी बारी हम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। कल नहीं कर सकते? कल नहीं, कल हम डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन रह जाएगा, फिर क्लासेस का पर्पस डाइल्यूट हो जाएगा, क्लासेस का पर्पस है कुछ, ठीक है जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप सब लोग इतना समय दिया और आए। आई होप आई वाज एबल टू टेल यू समथिंग। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।